रिकॉर्ड उत्सर्जन 2025। क्या जलवायु संकट अब नियंत्रण से बाहर? एक ऐसा साल 2025 जिसने जलवायु संकट की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। दुनिया भर में ऊर्जा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। करीब 3,840 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक चेतावनी है। विकास की रफ्तार और पर्यावरण के बीच संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। 2025 में उत्सर्जन बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा की बढ़ती मांग। दुनिया भर में बिजली की खपत बढ़ी है। इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सबको ऊर्जा चाहिए। लेकिन इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा कोयला और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। कोयला, जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, आज भी कई देशों में मुख्य ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने ऊर्जा खपत को और बढ़ा दिया है। नतीजा, उत्सर्जन में लगातार इजाफा। इसका असर कितना खतरनाक है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो धरती की गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण तापमान बढ़ता है, हीट वेव तेज होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र स्तर बढ़ता है। 2025 में दुनिया पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के खतरनाक स्तर के करीब पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर यह सीमा पार हुई तो जलवायु बदलाव अनियंत्रित हो सकता है, यानी बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगलों की आग और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। भारत की स्थिति, राहत या चुनौती? अब बात भारत की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। एक तरफ भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो विकास के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से प्रगति की है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सोलर एंड विंड एनर्जी उत्पादकों में शामिल है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से लाना। इसका असर भी दिख रहा है। भारत में उत्सर्जन की वृद्धि दर धीमी हो रही है। क्या यह पर्याप्त है? हालांकि भारत की प्रगति सराहनीय है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। कोयले पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है, अगर दुनिया को जलवायु संकट से बचना है तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को मिलकर तेजी से बदलाव करना होगा। समाधान मौजूद है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा दक्षता, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, लेकिन सबसे जरूरी है समय पर कार्रवाई। 2025 का यह रिकॉर्ड हमें एक ही बात बताता है, हमारे पास विकल्प है। या तो हम अभी बदलाव करें या फिर भविष्य में इसके परिणाम भुगतें, क्योंकि यह सिर्फ धरती का नहीं, हमारे अस्तित्व का सवाल है।